हो गया। टेन का कहाँ निकाली? टेन 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 अल्फा। तब कल नहीं आई थी तुम? इसमें से बोलो देख के कितना बनाइए। सर ठीक है, हमको पूरा याद है। नहीं हो रहा है तब छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। आधार डील कौन करेगा पूरा इसको? किसका है? किसका कॉपी है ये? और नहीं चेक नहीं करेंगे, डील पूरा है वो। चलो हेडलाइन करो, ट्रांसफार्मर हेडलाइन करो तो। हेडलाइन कीजिए सब, ट्रांसफार्मर। बोलो ट्रांसफार्मर क्या होता है बता दो, तुम लोग देखा होगा। नहीं सर, जहाँ पे स्टोर रहता है करंट उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। नहीं, जहाँ से ट्रांसफार्मर क्या होता है बोलो। जहाँ करंट सर ये किया जाता है, यहाँ कितना मात्रा में जाएगा, यहाँ कितना मात्रा में जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो है, सुनो ध्यान से, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या तो क्या कर सकता है। उसका एक ही काम है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज को बढ़ाना और क्या करना, घटाना। तो ये ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा युक्ति है जिससे हम वोल्टेज को, करंट का वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए, लिखो डिफिनेशन मेरे साथ साथ लिखो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब समझ रहा क्या होता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है बोलो, घटा सकता है या कम कर सकता है। की बात हुआ ना, कम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं बोलो, ट्रांसफार्मर। समझे? ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाएगा या क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखो ध्यान से कैसे होता है समझो। जहां पर करंट का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं? पावर स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर मान लो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग करंट भेजते हैं ना, करंट को लाते हैं ना गांव तक, मोहल्ला तक, शहर तक, लाते हैं कि नहीं लाते हैं बताओ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट को लाएंगे। यहाँ पर करंट का उत्पादन होता है पावर स्टेशन के पास, जिसको हम लोग पावर ग्रिड भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, कहीं और से ला करके वहाँ पर स्टोर किया जाता है, वहीं से पूरे यहाँ पर जो है शहर में क्या दिया जाता है बोलो, विद्युत धारा, करंट की आपूर्ति वहीं से की जाती है। तो ये देखो पावर स्टेशन है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तार जोड़ करके कहाँ तक लाते हैं बोलो, मोहल्ले तक लाते हैं। समझे बात को? अपने शहर तक लाते हैं करंट को। लेकिन एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर जो करंट बना है अगर इसको हम डायरेक्ट इस तार में डायरेक्ट भेज देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जो होगा ना उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अधिक नहीं, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काहे कि ये जो करंट होता है बहुत दूर दूर से आता है, और वो जिस तार में चल के आता है उस तार में एक चीज़ होता है, क्या होता है बोलो, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जो है धारा, विद्युत धारा के मान को क्या करता है, घटाता है। क्या करता है बोलो, घटाता है। अब एक बैग अगर इसी तार में अगर हम भेज दे करंट को, तो हमारे घर तक जो है वोल्टेज उतना मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं
आ पाएगी। समझे बात को? क्या नहीं आ पाएगी बोलो तो? करंट का वोल्टेज जो है हमारे घर तक नहीं आ पाएगा जितना हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है समझो, जैसे यहाँ पर पावर स्टेशन से तार खींचे ना, इसको डायरेक्ट हम नहीं ले जाते हैं वहाँ तक, मोहल्ले तक। इसके लिए यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ये देखो टी मतलब क्या हो गया? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी करंट गया ना, करंट इसके अंदर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इन सभी करंट का, ये जो करंट जा रहा है इसके अंदर आई, तो ये सभी करंट का वोल्टेज को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस सभी करंट के वोल्टेज को क्या कर देगा, बढ़ा दिया। अब देखो इससे और भी तार खींचेंगे नहीं उधर, ये देखो तार खींच के ले गए। अब यहाँ पर मान लो घर है, अब किसका घर है पता नहीं, देखो ध्यान से, ये घर है। अब इस घर में हम करंट को खींचना चाहते हैं, क्या डायरेक्ट खींच के इसके घर में लेके चले जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट ले जाएगा। डायरेक्ट अगर ले जाएगा यहाँ पर, तो इस तार में करंट की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। क्यों? क्या कि ये ट्रांसफार्मर क्या कर चुका है बोलो, करंट की वोल्टेज को क्या कर चुका है, बढ़ा चुका है। डायरेक्ट खींचेगा तो घर में आग लग जाएगा। तो इसीलिए फिर से हमको एक और ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि ये बढ़े हुए करंट के वोल्टेज को क्या कर सके, घटा सके। तो यहाँ पर हम लोग जो ये सब घर सबके बगल में देखता है, रोड के साइड में जो देखता है ट्रांसफार्मर, तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी यहाँ पर है ना करंट का वोल्टेज बढ़ चुका है ना, उस वोल्टेज को, करंट के वोल्टेज को कम करने के लिए एक और ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी यहाँ पर करंट का वोल्टेज बढ़ चुका था, उन सभी वोल्टेज, करंट के वोल्टेज को क्या करेगा, ये घटाएगा। घटा दिया, उसके बाद हम कहाँ ले जाते हैं बोलो, घर में, उसके बाद जलाते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है वोल्टेज बढ़ाने वाला, एक होता है वोल्टेज घटाने वाला। समझे बात को? पहले तो तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या कर दे, बढ़ा सके या घटा सके, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। अगर तुमसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, बोलो दो प्रकार का। नाम क्या क्या होता है बताते हैं अभी, पहले समझो। दो प्रकार का होता है, एक वोल्टेज को बढ़ाने वाला, एक वोल्टेज को घटाने वाला। समझे? बना। और नर्म लोहा का फ्रेम, ये जो बना होता है ना, ये क्या, नर्म लोहा का क्या बोलो तो, ये क्या है, नर्म लोहा का फ्रेम है। यहाँ पे लिख दो। इसमें देखो यहाँ पर दो जगह तार हम लोग लगाते हैं, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर, तार का फेरा। ये देखो, समझे? एक यहाँ पे लगा होता है, इसका अंदर का बात कर रहे हैं। तुम लोग ट्रांसफार्मर को बाहर से देखा है क्या, अंदर से देखा है क्या? ये अंदर का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर दो कुंडली है, ये देखो है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। समझा? इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है? और इसको बोलते हम
द्वितीयक कुंडली। तो इसमें दो कुंडली है, किसका बोलो, तार का। प्राथमिक कुंडली, ये क्या होता है, द्वितीयक कुंडली। समझो, प्राथमिक कुंडली जो है तार का फेरा, ये जो है प्राथमिक कुंडली जो है ये तार का फेरा, इसको हम दिखाते हैं N1 से। N मतलब क्या होता है, तार का क्या, फेरा। लेकिन प्राथमिक कुंडली है ये, इसीलिए इसको हम दिखाते हैं N1 से। और ये जो है द्वितीयक कुंडली है, इसको दिखाते हैं किससे बोलो, N2 से। इसको हम किसे दिखाएंगे, N2 से। और इधर से हम देंगे करंट, क्या देंगे बोलो, करंट। कौन सा करंट देंगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इधर से हम करंट देते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट, मतलब करंट दिए और उधर से करंट प्राप्त करेंगे, इधर से करेंगे ना, बताओ। तो इसको बोलेंगे आउटपुट। इधर से इनपुट किए, उधर से आउटपुट। चीज पढ़ा था क्या, समझा। दो चीज पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे स्वप्रेरण, एक पढ़ाए थे अन्योन प्रेरण। समझा बात को। हाँ, अच्छा यहाँ पर हम बता भी देते हैं थोड़ा सा, लेकिन तुम लोग जाके पढ़ो इसको। ये चित्र समझ गए टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक बार और हम बताते हैं। ये जो होता है फ्रेम, ये किसका फ्रेम होता है, देखो ध्यान से, नर्म लोहा का क्या होता है बोलो, फ्रेम होता है। कोई दिक्कत है। और इसके अंदर दो जगह तार का कुंडली होता है, एक यहाँ पर और एक होता है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और इसको हम बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये जो प्राथमिक कुंडली है, तार का लपेटा है ना यहाँ पर, इसको हम दिखाते हैं किससे, ये जो कुंडली है, कुंडली तार का, इसको दिखाते हैं N से। लेकिन ये प्राथमिक है इसलिए 1 लगाए। ये जो कुंडली है तुम्हारे पास, ये तार का कुंडली है, इसको हम दिखाते हैं किससे, N से। लेकिन ये द्वितीयक है इसलिए क्या लगाए, इसमें 2 लगाए, N2। और इधर से हम लोग करंट देते हैं। ये कौन सा करंट है पता है, इधर से इस प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिससे पंखा चल रहा है, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं संकेत में। समझे, ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है। इधर से करंट देते हैं, मतलब इनपुट करवाते हैं, और उधर से हम लोग फिर करंट लेते हैं। अभी देखा था ना, करंट दिए, उधर से क्या कर लिए, ले लिए। तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलो, आउटपुट। ये हुआ इनपुट और ये हुआ आउटपुट। समझ गए ना। अब हम समझते हैं, यहाँ पर एक चीज पढ़ाए थे, अन्योन प्रेरण। देखो क्या होता है अन्योन प्रेरण, समझना। यहाँ पर 2 मिनट देना, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसके अंदर भी 2 कुंडली होता है। अन्योन प्रेरण के अंदर भी हम बताए थे कितनी कुंडली होती है, 2। देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर मान लो करंटे को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक परिनालिका टाइप का, कुंडली टाइप का था कि नहीं था, बताओ। जो पढ़े हैं उसको याद होगा। ये था, ये हुआ प्रथम कुंडली। देख रहा है, ये एक कुंडली जस्ट इसके साइड में यहाँ बनाते हैं। हालांकि उधर जगह नहीं है, किसी तरह से हम बना देते हैं, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पर सेट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर। क्या सेट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये देखो गैल्वेनोमीटर को किसे दिखाते हैं, G से। और इसमें सुई लगा रहता है, उसका सुई कहाँ रहता है बोलो, बीच में, बीच में रहता है उसका सुई। और यहाँ पर कितना रहता है बोलो, 0। गैल्वेनोमीटर का सुई हर हमेशा कहाँ रहता है, बीच में। गैल्वेनोमीटर क्या है, छोटा सा छोटा करंट को भी हमको बता देता है, कौन बोलो, गैल्वेनोमीटर। समझ गए ना बात को। अब होता है क्या, समझो, हम किस में करंट जोड़े हैं, किस में, इसमें जोड़े, किस में जोड़े हैं, इसमें जोड़े हैं ना। कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें ये करंट जोड़े हैं। तो यहाँ से क्या होगा बोलो, यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा, जाएगा न रे आगे, करंट आगे जाएगा। करंट आगे जाने से क्या होगा बोलो, इसमें करंट जाएगा, ये कुंडली में से जाएगा करंट, फिर ऐसे घूमते हुए फिर इधर आ जाएगा करंट, बोलो। अब एक बात बता, ये कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ किस तरह से बताए थे हम, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस तरह से बताए थे। यहाँ 0 पर से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से जाता है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, समझना।
सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये करंट यहाँ पर मूल बिंदु से होता है ना। ये देखो समय, ये होता है समय, ये जो एक्सिस है ये किसको दिखाता है बोलो? समय। ये जो ऊपर की तरफ लिए हैं ये किसको दिखाता है? करंट आई को दिखाता है, समझे? समय के साथ किसका ग्राफ खींचते हैं बोलो? करंट का, समझे बात को? तो यहाँ पर देखो 0 पर से स्टार्ट होता है ना ग्राफ, तो 0 पर से स्टार्ट होने का मतलब क्या? सुनना, यहाँ देखो धीरे धीरे करंट का मान क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो करंट का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? हालांकि समय भी बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं ना आगे, तो समय भी बढ़ रहा है और करंट की मात्रा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। धीरे धीरे करंट का मात्रा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पर सबसे अधिक करंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद फिर क्या होगा? करंट का मान यहाँ से क्या होने लगेगा? घटेगा, घटते 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 कितना यहाँ पर आ जाएगा? ये कौन सा बिंदु है? देखो इधर आ जाओ, कौन सा है? 0, 0 है ना, मतलब यहाँ पर क्या करंट कितना हो जाएगा? 0। फिर करंट बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा इस बार? ये प्लस में बढ़ा था ऊपर, अब किस में बढ़ेगा? माइनस में। अब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पर जो है करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा, माइनस में करंट का मान इतना हो जाएगा। फिर करंट का मान घटते 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 कितना हो जाएगा? 0। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ अधिक तक आ जाएगा, अधिकतम तक आ जाएगा, फिर घट के कितना आ जाएगा? 0। मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें करंट का मान क्या हो रहा है? घट रहा है या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो करंट का मान जब घट और बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? एक चीज पढ़ाए थे तुम लोगों को, अगर किसी तार में करंट पास करते हैं तो वो तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पढ़ाए थे? कौन बोला था ये बात बताओ तो? फैराडे नहीं बोला था, ऑस्टेड नाम क्या उसका? अगर किसी तार में हम करंट को पास करते हैं तो वो तार जो है किसके तरह व्यवहार करेगा? चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। चुंबक की तरह अगर व्यवहार करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? चुंबक में क्या होता है बोलो? चुंबक में क्या होता है? ये एन पोल या एस पोल होता है। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, पढ़ा होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से किधर जाती है? एन से किधर? एस की तरफ। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है ना, चुंबक में क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अगर इस कुंडली में करंट भेजे हैं तो ये तार भी क्या बन गया है? चुंबक। चुंबक जब बन गया है तो ये चुंबक जब बना है तो इससे क्या निकलेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा, वो रेखा इस कुंडली में भी चली जाएगी, नहीं जाएगी क्या बताओ? ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस कुंडली में भी जाएगी और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्ट आ जाएगा और इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा बोलो? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। समझे कैसे हुआ? इसमें कोई बैटरी जोड़े थे क्या? नहीं। इस कुंडली में करंट पास किए, चुंबक बना, चुंबक बनने से क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस कुंडली में भी चले गया। इस कुंडली में जाने पर क्या हुआ? यहाँ पर ये परिपथ में क्या उत्पन्न हो गया बोलो? विद्युत धारा। इसी को कहते हैं हम कौन सा प्रेरण? अन्योन प्रेरण। अन्योन का मतलब किसी दूसरे से प्रेरित हो जाना, समझे? अपने खुद से करंट इस्तेमाल में नहीं लाना, किसी और से करंट लेकर के अपने परिपथ में किसको उत्पन्न कर देना बोलो? विद्युत धारा। किसी को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। देखो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर होगा। कैसे? यहाँ देखो ये कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली। ये कौन सा कुंडली है? द्वितीय कुंडली। हम कौन सा कुंडली में करंट दे रहे हैं? इसमें दे रहे हैं ना, इसमें दे रहे हैं ना इनपुट। क्या इसमें करंट दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे, इसमें नहीं दे रहे हैं। तो होगा क्या बोलो? इसमें जैसे ही करंट भेजेंगे तो इसके पास में जस्ट ये रखा हुआ है, जैसे इसके पास में ये रखा हुआ था ना, तो जैसे इस कुंडली में करंट जाएगा ये बन जाएगा चुंबक। चुंबक बनने से कौन सा रेखा निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है। तो यहाँ से निकलेगा, इस तरह से लूप बना करके इसमें भी जा सकता है ना, बोलो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ऐसे जा सकता है, ऐसे घूम करके आ सकता है, आएगा ना। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें भी जाएगा तो इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? कि इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत धारा, जिस तरह से यहाँ उत्पन्न हुआ था। इसी को क्या कहते हैं बोलो? अन्योन प्रेरण। बोलो समझे इतना तक? क्या होगा समझो, इधर देखो। इसमें करंट पास कर रहे हैं, तो करंट पास करने से क्या होगा? क्या उत्पन्न होगा बोलो?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत वाहक बल को। पढ़ाए थे ना ये सब चीज। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा करंट भेजने से, बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स किसको उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। अब बताओ विद्युत वाहक बल क्या होता है, जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन सा कुंडली है बताओ तो। है प्राथमिक कुंडली है ना, यहाँ पर लिखो तुम, यहाँ पे लिखो प्राथमिक किसके लिए बोलो? हाँ, कुंडली के लिए लिखिए जल्दी से। प्राथमिक कुंडली के लिए अब हम लोग देखेंगे। देखना, समझना ध्यान से। इसमें क्या भेज रहे बताओ तो? विद्युत धारा। विद्युत धारा भेजने से किस में परिवर्तन होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है? परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे दिखाते हैं? बी। प्रथम कुंडली के लिए इसलिए क्या लिखेंगे? B1। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स ∅1 में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत वाहक बल, जिसको हम किसे दिखाते हैं? E1 से। समझे? तो यहाँ से तुम इसको लिखना E1 बराबर, समझना ध्यान से, फैराडे के नियम से पढ़े है ना। E1 बराबर सूत्र क्या होता है? d∅ बटे कितना? dt। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? E1 बराबर d∅ बटे dt। और एक बात यहाँ पर देखो, एक माइनस भी लगता है। बताए थे किसके नियम से? लेंज के नियम से। पढ़ाए थे एक माइनस लगता है लेंज के नियम से। और देखो इसमें कौन सा कुंडली का बात कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली का। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N1। तो यहाँ पर किससे गुना कर देंगे? N1 से। ये हुआ किस कुंडली के लिए बोलो? प्रथम कुंडली के लिए। इसको मानेंगे समीकरण 1। हाँ, माइनस क्यों आया? लेंज का नियम पढ़ा था। हाँ, लेंज के नियम से माइनस आता है। जो भी तुम करेगा उसका जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा, विपरीत होगा, इसलिए माइनस आता है। तो ये जो फॉर्मूला लगाए हैं E बराबर सूत्र कितना होता है? d∅ बटे dt। यहाँ पर माइनस लगता है लेंज के नियम से। N1 क्यों लिख दिए? प्रथम कुंडली को कितना मान चुके हैं? N1, इसलिए यहाँ पे N1 लगा दिए। समझे बात को? बोलो, इसमें क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन हो रहा है ना। क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि कौन सा करंट भेजे हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कभी घटता है कभी बढ़ता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान घटने या बढ़ने से तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान भी क्या होगा? घटेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या आएगा बोलो? परिवर्तन। जब इसमें परिवर्तन होगा तो ये किसको परेशान करेगा? बगल वाला को। इसमें भी किस में परिवर्तन होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा। जब इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत को चलाने वाला बल, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये किसको परेशान करेगा? कुंडली को। अभी तुरंत हम देखे थे। तो इसमें भी किस में परिवर्तन होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन। मतलब इसमें भी B2 में परिवर्तन होगा। इसमें भी तो B2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अगर परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र में तो वो किस में परिवर्तन दिखाएगा? चुंबकीय फ्लक्स ∅2 में परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स ∅2 में परिवर्तन होगा तो वो किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत वाहक बल। यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर E2। समझ गए? इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसको चाहे ऐसा सिंपल E लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। इसको भी E पढ़ते हैं, इसको भी क्या पढ़ते हैं? E पढ़ते हैं। समझे बात को? और विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत को चलाने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। अब हम किस कुंडली के लिए देखेंगे बताओ? द्वितीय कुंडली के लिए देखेंगे ना। यहाँ पे लिखो द्वितीय कुंडली के लिए E2 बराबर माइनस
वहाँ पर फेरों की संख्या कितनी है N2, तो यहाँ कितना लेंगे बोलो N2। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सूत्र सेम होगा d5 अब बटे कितना बोलो dt, d5 बटे कितना हो जाएगा dt। समझ गए ना। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पर ये φ1 और ये जो φ2 है दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर। क्यों होगा बराबर बताओ, क्योंकि जितना परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिलेगा उतना ही परिवर्तन इसमें दिखाएगा, समझे। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो है φ1, ये φ1 और यहाँ पर जो हम माने φ2 दोनों आपस में क्या होंगे बोलो बराबर होंगे, समझे। इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है फाई में कोई चेंज है, समझ गए ना। इसको क्या मानेंगे बताइए, समीकरण 2, समझ गए ना। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 में भाग देंगे किससे बोलो 2 से। समीकरण 1 में भाग देंगे किससे 2 से। बोलो समीकरण 1 क्या है बताओ तो E1, ये रहा समीकरण 1। समीकरण 1 में किससे भाग देंगे E2 से, तो E1 में भाग देंगे E2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 बटा क्या हो जाएगा बोलो E2 बराबर, इधर देखो क्या चल रहा है बोलो -N1 d5 बटे dt। तो यहाँ पर क्या चल रहा है -N1 d5 बटे कितना चल रहा है dt, फिर बटे, फिर ये आएगा नीचे से इसमें माइनस क्या आ जाएगा बोलो N2 कितना इधर d5 बटे dt। हाँ कट जाएगा, ये मान और ये मान क्या हो गया बोलो कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, हटाओ। क्या बचेगा यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या बचेगा E1 बटे कितना E2 बराबर, इधर क्या बचेगा बोलो N1 बटे कितना N2। ट्रांसफार्मर के प्रकार तो अभी तुरंत देखे थे हम, अभी तुरंत हम देखे थे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लिखो तुम लोग भी लिखो जल्दी इस कॉपी में। पहला ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचाई। इसको हम हटाते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं बोलो तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब वोल्टेज को क्या करता है बोलो बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं बोलो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ये किस तरह से होता है अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। वो फार्मूला समझ गए ना, ये वाला फार्मूला समझ गए तो तुरंत समझ में आएगा किस तरह से बढ़ाता है। इधर देखना, थोड़ा सा सूत्र को देखना यहाँ पर।
तो चलिए इसी का हम यहाँ पर बनाएंगे चित्र को, ठीक है। तो सूत्र क्या है बताइए, वहाँ पर सूत्र को लिखाइए, कितना है तो उसको कितना था बताओ तो। E1 बटा कितना है E2 बराबर कितना है, हाँ N1 बटा कितना है बोलो N2 है। देखो ऐसा मान के चलना है इस ट्रांसफार्मर में। इसमें क्या मानना है तुमको, N2 जो है N2 वो अधिक है किससे बोलो, N1 से। समझे, मतलब कि N2 यहाँ पर होता है फेरों की संख्या, तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है बोलो, अधिक, ठीक है। और N1 कहाँ होता है, यहाँ पर फेरों की संख्या कम है। अब देखना जब N2 क्या होगा बोलो, अधिक होगा। N2 जब अधिक होगा तो N2 के सामने कौन है E2, तो E2 भी क्या होगा बोलो, E2 भी अधिक होगा किससे बोलो, E1 से। इसका मतलब समझे क्या हुआ, सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या समझे। सर तो उसका रिलेशन में सर्वानी और समानुपाती नहीं पहले समझो ना, इधर देखो, ये चीज़ समझ में आया कि E2 अधिक होगा, E1 क्या होगा कम होगा। मतलब E1 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर E1 देते हैं ना, यहाँ इधर से करंट E1 क्या देंगे बोलो, E1 क्या रहेगा कम, E2 क्या निकलेगा उधर बोलो ज़्यादा, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा उधर ज़्यादा। देखो तो वोल्टेज को नहीं बढ़ाया ये क्या, वोल्टेज यहाँ पर E1 वोल्टेज देंगे कम, लेकिन उधर से जो निकलेगा E2 वो क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो यही ट्रांसफार्मर है ना, इसी को बोलते हैं हम उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में होता कुछ नहीं है, ये जो N2 है ना द्वितीय कुंडली को, इसमें फेरों की संख्या को क्या कर देते हैं हम, बढ़ा देते हैं, समझे। तो ये है तुम्हारा कौन सा ट्रांसफार्मर बताओ, उच्चाई ट्रांसफार्मर। चलिए बनाइए, आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी बनाना है। वह ट्रांस नहीं, आज छुट्टी दे रहे, कल पढ़ा देंगे, कल तबीयत खराब हो गई। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है बोलो, वो बढ़ाता है, ये घटाता है, मतलब कि कम करता है। उसे क्या कहते हैं बोलो, अपचयी ट्रांसफार्मर। लिख लीजिए, फार्मूला था E1 बटे कितना बोलो E2 बराबर क्या था N1 बटे कितना N2। इस बार क्या करना है तुमको, E1 को क्या, सॉरी यहाँ पर जो N1 है फेरों की संख्या N1 है, इसको अधिक मानना है और इसको क्या मानना है N2 को कम मानना है। बोलो है N1 के सामने कौन है, N1 के सामने कौन है E1। जब N1 अधिक है तो E1 भी क्या होगा, तो यहाँ पर E1 भी अधिक होगा किससे, E2 से। N2 कम है ना, जब N2 कम है तो इसके सामने वाला E2 भी क्या होगा, कम ही होगा। समझे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बोलो। यहाँ पर इससे हम ट्रांसफार्मर को कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, समझना। फेरों की संख्या कहाँ पर अधिक रखेंगे बोलो, N1 को कि N2 को। N1 यहाँ होता है ना, यहाँ पर फेरों की संख्या क्या रखेंगे, अधिक। ये देखो अधिक कर दिए, समझे। और यहाँ पर क्या रहेगा बोलो E1, इधर से करंट देंगे E1, समझे, प्रत्यावर्ती वोल्टता इधर से भेजेंगे। और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या रहेगा बोलो, N2 कम रहेगा, समझ गए ना। और यहाँ पर होता है E2।
तो क्या हुआ बोलो, करंट जो इधर से देंगे तो वो क्या रहेगा बोलो, बढ़ा रहेगा, बढ़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर E2 जो करंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, E2 कम देगा। E1 अधिक E2 कम, इधर से अधिक वोल्टेज उधर से निकलेगा कम वोल्टेज, E2 का मान कम। समझ गए ना? इसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। समझे? सिर्फ फेरों की संख्या में क्या कर दिए हम, चेंज किए हैं, बदलाव किए हैं, उसी से दो प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत है?